सो वेलकम बैक दोस्तों। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इफ फंक्शंस क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन क्या है और उनके यूज़ केसेस क्या होंगे। जैसे कि हमारी एक्सेल शीट में मैंने कुछ डेफिनेशन मेंशन की है। बेसिकली इफ फंक्शन कैन पुट वन ऑफ द टू थिंग्स इन अ सेल। फर्स्ट थिंग इज लॉजिकल टेस्ट, कि आप लॉजिक क्या फ्रेम करना चाहते हो, एंड अगर वो लॉजिक ट्रू है देन आप क्या वैल्यू रिप्रेजेंट करना चाहते हो। सेम अगर अब वो लॉजिकल टेस्ट फेल है, अगर वो लॉजिकल टेस्ट फॉल्स है, तो आपकी वैल्यू क्या रिप्रेजेंट होना चाहिए। सिंपल, मैं एक एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे कॉलम नंबर जी एंड एच में मेरे पास में 2 मार्क्स हैं, ठीक है। फर्स्ट मार्क्स इज़ 50 एंड सेकंड इज़ 89, या मैं इसको राउंड ऑफ 90 कर लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाता हूँ, अगर 50 इज़ ग्रेटर देन 90 देन क्या आएगा। ये मैं बेसिक लगाता हूँ कि विदाउट इफ फंक्शन लगाता हूँ मैं। अगर इफ 50 इज ग्रेटर देन 90, इफ इफ G2 इज ग्रेटर देन H2, देन ये सिंपली मुझे फॉल्स दे देगा। सेम अगर मैं इसे अपोजिट करता हूँ, G2 इज लेस देन H2, दैट मीन्स 50 इज लेस देन 90, देन ये बाय डिफ़ॉल्ट ये एक्सेल हमें ट्रू और फॉल्स में रिजल्ट देगा। बट व्हाट इफ जो आप रिजल्ट प्रेजेंट करवाना चाहते हो वो आपको चाहिए, तो उसके लिए आप इफ फंक्शंस का यूज़ करेंगे। इफ 50 इज ग्रेटर देन 90 देन गिव मी 1। यहाँ पे सपोज एक एग्जांपल के लिए मैं 1 आना चाहिए। 1 के लिए 1 कॉमा 0। अगर वो 50 इज मतलब कंडीशन मेरी सेटिस्फाइड नहीं हुई है तो देन गिव मी 0। सिंपली हम एंटर करेंगे तो ये आपका 0 आ जाएगा। 50 इज़ नॉट ग्रेटर देन 90। अगर मैं यहाँ पे 150 करता हूँ या 5 सॉरी करता हूँ, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली मेरा 1 आ जाएगा। तो अभी मैं अगेन यहाँ पे 50 कर देता हूँ एग्जाम्पल सेम रखने के लिए, ठीक है। सेम अगर मुझे 1 नहीं चाहिए या 0 नहीं चाहिए, देन अभी मुझे पास और फेल चाहिए। अभी मेरा हो गया न्यूमेरिक, देन अभी मैं टेक्स्ट में खेलता हूँ। इफ 90 इज ग्रेटर देन 50 देन गिव मी पास। जो अगर मैं टेक्स्ट मेंशन करूँगा तो मुझे इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में उसे मेंशन करना है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है देन गिव मी फेल। ओके, देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। 90 इज ग्रेटर देन 50, H2 इज ग्रेटर देन G2। सेम ये अभी ये जो एग्जांपल है ये आप खुद ट्राई करके देखिए कि मैंने स्टार्टिंग के 2 एग्जांपल कैसे किए हैं। वीडियो पॉज कीजिए आप, देन इसको ट्राई करके देखिए। नहीं आता है तो अभी मैं इसमें आगे एक्सप्लेन करता हूँ। सिंपली सेम फार्मूला जो हमने पास और फेल के लिए कंप्लाई किया है। इफ 50 इज ग्रेटर देन 90, अभी मैंने इसमें कंडीशन रिवर्स की है, आप ध्यान रखना। मुझे चाहिए यस, देन फुलफिल नहीं होती है देन नो। ये मेरा एंटर। 50 इज नॉट ग्रेटर देन 90। मेरी कंडीशन आप देखेंगे, मुझे ये फार्मूला देखने के लिए मुझे यहाँ पे फार्मूला बॉक्स में देखना है। सिंपल ये क्लिक करूँगा तो ये हाईलाइट हो जाएगा। G2 इज़ ग्रेटर देन H2, ये कंडीशन थी मेरी। G2 मेरा है 50 इज़ ग्रेटर देन 90, कंडीशन इज़ नॉट करेक्ट, कंडीशन इज़ फॉल्स। देन मुझे चाहिए यस एल्स नो। देखिए मेरी कंडीशन फुलफिल है, देन ये गलत है, नो, ठीक है। ये आपका हो गया इफ फंक्शन, ठीक है। इसके बाद में हम देखेंगे नेस्टेड इफ का एक एग्जांपल है, ठीक है। एक इफ फंक्शंस में बेसिकली मोटा मोटा 3-4 होते हैं, इफ फंक्शन, नेस्टेड इफ और इफ्स। मैं एक इफ्स का एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे। सिंपली इफ्स बेसिकली एक ही फॉर्मूले में मल्टीपल कंडीशन आप मेंशन करेंगे। अभी हम इफ्स फार्मूले को एक एग्जांपल के साथ में देखेंगे। सबसे पहले हम 2 कंडीशन रखेंगे इफ्स फार्मूले के लिए, सो दैट जो हमें इस फार्मूले में अप्लाई करनी होगी। हम देखेंगे यहाँ पे एक सेल में मैं ले लेता हूँ I1 में, इसे मैं कलर कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ कुछ आई थिंक यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ 50, ठीक है। तो मेरी कंडीशन रहेगी, अगर मेरा G2 इज इक्वल टू I2 रहा, ठीक है। G2 इज इक्वल टू I2 एंड G2 इज ग्रेटर देन 40, ठीक है। मेरी 2 कंडीशन है कि
G2 is equal to I2, okay, and I2 is greater than। सो अभी हम देखेंगे कि इप्स फार्मूले को हम कैसे यूज़ करते हैं। सो आगे चलते हैं, हम इप्स फार्मूले को समझेंगे। सो इप्स फार्मूले को समझने के लिए हमें उसका बेस समझना पड़ेगा। सो बेसिकली इप्स फार्मूला हमें कहता है कि अगर कोई लॉजिकल टेस्ट होता है, अगर वो ट्रू होता है तो आपको क्या रिजल्ट चाहिए, देन नेक्स्ट थिंग, जो नेक्स्ट कंडीशन है वो ट्रू होती है, देन उसमें भी क्या चाहिए। सो ये दो कंडीशन, दो इप्स को सम करने वाला है। सो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ ये जो I2 दिख रहा है, ये जो मेरी I2 सेल है, इसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ सो दैट मैं इस सेल के ऊपर मेरी कंडीशंस को अप्लाई करूँगा। ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ एक 60। ओके, सो मेरा लॉजिकल टेस्ट रहेगा कि अगर I2 इज़ ग्रेटर देन 50, देन इट विल रिजल्ट एज पास। If I2 is less than 50, then it will result as fail. Okay, so simply if I2 is greater than this marks 150, then it will come as pass. Okay, then second मेरा logical test है, if I2 is less than 50, okay, 50 or this is less than G2, okay, then give me fail, done। अभी इसमें आप देखिए, जैसे जैसे आप कॉमा लगाते जाएंगे वैसे वैसे और मल्टीपल कंडीशन आप मेंशन कर पाएंगे। ठीक है, सो अभी मैं नहीं करता हूँ, इसमें इज इक्वल टू। सो ये आप देखेंगे मेरी फर्स्ट कंडीशन जो है, मैं विंडो F2 प्रेस करते ही ये मैं फार्मूला सेक्शन सेल में ओपन कर सकता हूँ। मेरी फर्स्ट कंडीशन जो थी I2 इज़ ग्रेटर देन G2। ठीक है, तो ये मुझे पास दे देगा। सो अगर मैं इसे मेंशन करता हूँ 100, सो आप देखेंगे यहाँ पे फेल आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे फेल आ गया। जैसे ही मैंने ये जो है ये चेंज किया, अभी मैं इसे 40 मेंशन करता हूँ, देन ये पास आ जाएगा। से देखिए ये आपका सेल है उसको हाईलाइट कर रहा है। सो आई होप ये आपको इफ्स फार्मूला जो है वो समझ आया होगा। सो इसके बाद में हम देखेंगे कि नेस्टेड इफ फंक्शंस को हम कैसे यूज़ करते हैं, उसका बेसिक क्या क्या रहता है फार्मूले का। सो यहाँ पे हम डेटा सेट समझ लेते हैं। यहाँ पे ओ कॉलम में मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स के नेम हैं, हिरेन, दिव्या, पूजा, ऐश्वर्या, सचिन, आकाश, ऋग्वेद, एंड उनके ये कुछ मार्क्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैंने जो फार्मूला है वो ऑलरेडी मैंने अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, और इस फार्मूले का जो बेस है वो इस टेबल से है कि अगर इनके जो स्कोर है वो ग्रेटर देन 40 है। ठीक है, तो सॉरी, अगर ये मार्क्स जो है वो लेस देन 40 है, सो यहाँ पे लो परफॉर्मेंस होगा। ग्रेटर देन 40 है बट लेस देन 60 है, देन एवरेज होगा। और ग्रेटर देन 60 है तो ये हाई परफॉर्मेंस होगा। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे फार्मूला। सो सिंपली आप देखेंगे कि ये जो इफ़ मैंने यूज़ किया है, इफ़ P4 दैट इज स्कोर इज ग्रेटर देन 60, देन रिजल्ट वुड बी हाई। सो हाई जो टेक्स्ट में मैंने मेंशन किया उसे इन्वर्टेड कॉमा में मेंशन किया है, देन कॉमा इफ़ P4 दैट इज माई स्कोर इज लेस देन 40, इट वुड रिजल्ट एज लो। सो ये मुझे लो देगा। अगर ये दोनों कंडीशन नहीं सेटिस्फाई होती है, देन इट विल गिव मी एवरेज AVG। सो अगेन मैं इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दूंगा और मैंने जैसे इंटर प्रेस किया वैसे ये मुझे शो करेगा। सो आप देखेंगे कि जो स्कोर है मेरा वो 50 है, विच इज़ अंडर द विच इज़ बिटवीन द 40 एंड 60। ओके, अगर मैं 90 मेंशन करता हूँ, सॉरी, सो अगर मैं इसे 90 मेंशन करता हूँ, देन इट विल गिव मी हाई। ओके, सो आप देख रहे हैं, सो इस बेसिस पे ये फार्मूला जो है वो पिक करेगा। ठीक है, सेम फॉर मैं यहाँ पे देख लो दिव्या, जिसे मैं 99 देता हूँ, देन इट विल हाई, देन इट विल जस्ट 15, इट विल लो। ये 65 होगा, सॉरी ये 65 होगा, देन या ये 45 होगा, तो ये एवरेज। सो सिंपली जैसे ही आप ये फार्मूले को सबको चेक कर सकते हो यूज़ करके। सो आप वीडियो को पॉज कीजिए, देखिए नेस्टेड इफ हम कैसे यूज़ करते हैं। ओके, आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा। आप और भी क्या सीखना चाहते हो इफ़ फंक्शंस को लेके, सो आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो।
सो दैट मैं और इस तरीके की वीडियो आपको शेयर कर पाऊँ, ठीक है? और जो भी रिव्यू हो, जो भी फीडबैक हो, आप मुझे शेयर कीजिए। सो मैं डेफ़िनेटली ट्राई करूँगा नेक्स्ट वीडियो को एक बेहतर बनाने की। सो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।